हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को कावेरी बुक का चैप्टर नंबर जो 2 है द पॉट मेकर, उसका पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। जो पार्ट 1 है वो मैं पूरे अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आज मैं पार्ट 2 करवाऊंगी, यानी कि पार्ट 2 करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ पार्ट 1 की। देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है, उसे पॉट मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके घर में पूरा परिवार जो उसका होता है वो पॉट मेकिंग करता है। ठीक है, लेकिन उसकी माँ ये चाहती है कि वो पॉट मेकिंग ना करके वीविंग करे, मतलब कपड़े जो सिलते हैं ना, बुनते हैं, वो वाला व्यापार करे। क्योंकि ये जो पॉट मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता था। क्योंकि उसमें क्या होता था, पहले तो जाओ रिवर बैंक के पास, फिर वहाँ से हिल से नीचे जाओ, फिर हिल में जब आप नीचे जाओगे तो वहाँ नीचे पत्थर देखो, मतलब ग्रे कलर की क्ले होती है, रेड कलर की क्ले होती है, उन लोगों को लो, फिर उसको बास्केट में भरो, फिर उसको ऊपर लेकर के आओ, फिर उसको बैम्बू में डाल करके अच्छे से कूटो। फिर कूटने के बाद उसको जो एक होता है, एक मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि जो स्पैचुला होता है, उससे अच्छे से उसको शेप दो। शेप देने के बाद उसको फिर भट्टी में डालो, फिर वो कहीं बनता है। और भट्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी करवाए थे। आज मैं आपको पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। द फॉलोइंग ईयर एलिना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। देखो, पूरे साल एलिना जो है वो सेंटिला को लेके कहाँ जाती थी, रिवर बैंक जाती थी। क्यों? जिससे उसे रेड और ग्रे क्ले मिल सके। ठीक है, शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद डो। सेंटिला जो है वो, जो एलिना है वो सेंटिला को ये सिखाती थी कि क्ले को कैसे ढूंढना है। मतलब ना, एक ऐसा होता है जैसे मिट्टी है, तो ये रही मिट्टी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिग करना होता है, मतलब खोदना होता है, और वहाँ से रेड कलर की और ग्रे कलर की क्ले जो होती है वो निकालनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद शी टॉट वो डो से सिखाती है। डो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम गड्ढा खोदते हैं। लोड इट ऑन to her carrying basket and soak it in the throw in the word shed before stuffing it into a bamboo cylinder in the right proportion to pound it। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो लोड होता है, जितना भी क्ले निकलता है, उसको हम किस में डालते हैं, बास्केट में डालते हैं। बास्केट में ले जा करके फिर ना एक इतना बड़ा टब होता है, देखा नहीं है, जो जिसमें वो भैंस वगैरह खाना खाती है, तो उतना बड़ा टब होता है, तो उसके अंदर वो जितनी सारी क्ले होती है ना, उनको भिगोने के लिए रख दिया जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो उसे भिगोने के लिए रख दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाए, मुलायम हो जाए। ठीक है, और राइट प्रोपोर्शन में पानी डाल करके उसे बैम्बू के सिलेंडर्स में डाल दिया जाता है, और फिर उसे सोक करने के लिए रख दिया जाता है। जो सेंटिला थी वो बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर थी। क्विक लर्नर का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख जाता है, कोई भी चीज़ है उसे बहुत जल्दी सीख जाता है। कुछ लोग होते हैं देख करके कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, तो वैसा ही थी वो। एंड टर्न द क्ले इंटू मेलिएबल डो। अब यह मेलिएबल मतलब होता है कि हम उसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथते हुए आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, तो जब आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो उसको शेप नहीं देने लग जाती हैं। ठीक है, बिना उसको तोड़े, बिना उसको मरोड़े हमें उसको डो की क्या शेप देनी होती है, क्ले को। ठीक है, फिर उसके बाद बट व्हेन शी टायर्ड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ अ डो प्रॉपरली। जब उसको हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है ना, तो उसका जो डो है वो भी ठीक से नहीं पकड़ पाती है। ठीक है, द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। जो उसकी मम्मी होती है वो उसको बोलती रहती है कि भाई बेटा करो करो करो, जितना करोगे उतनी जल्दी सीखोगी। वाई सेंटिला हंग हर हैड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। अब जो सेंटिला है, जब कभी कभी क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं तो उनसे अगर कोई चीज़ नहीं बन रही होती है ना, तो वो लोग ऐसे मुंडी झुका नहीं लेते हैं, और उन्हें ऐसा बुरा सा फील होता है कि अरे यार, मतलब मैं नहीं बना पा रही, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है उस चीज़ों से। एलिना टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। जो एनिलीना थी उसके लिए बहुत आसान होता था ये लम्प बनाना, फिर उसको ब्यूटीफुल पॉट में शेप दे देना, बहुत आसान होता था उसके लिए। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। ये जो सेशन है वो 1 साल चलता रहा। जो एनिला है वो सेंटिला को ये सारी चीज़ें सिखाती रही। वह सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। पर जो सेंटिला है वो अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पा रही थी। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब अगले साल जो सेंटिला है वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है अकॉर्डिंग टू कस्टम, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर होम नाइट इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरी, सरप्राइज बाय अ काइंड मिडल एज विडो हुम द गर्ल कॉल्ड ओनुला, और आंटी। देखो, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़, ये जो ओनुला होती हैं, एक आंटी थी जो कि क्या थी, विडो थी। विडो मतलब जानते हो आप लोग, विडो मतलब विधवा थी वो। तो जब सेंटिला थोड़ी मैच्योर हो गई थी तो वो उनके घर रात में जाती थी, और वहाँ पे एक बड़े बड़े कमरे होते थे जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते थे, हॉस्टल टाइप का एरिया होता था वहाँ। तो उन लोगों को वहाँ उन्होंने भेज दिया था। किसने? ये जो एलिना थी, उन्होंने सेंटिला को वहाँ भेज दिया था।
शी हैड हेयर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिला फैमिली एंड रिसोर्ट टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। अब वो जो बूढ़ी औरत विडो थी यानी कि ओनुला थी या आंटी थी, वो ये चाहती थी कि कैसे भी ये जो सेंटिला है वो ये सारी चीज़ें सीख जाए। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। एक इवनिंग में क्या होता है, जब सब लोग चले जाते हैं और सेंटिला भी एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने चल जाते हैं, तब ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एट द इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। अब जो आंटी होती हैं वो क्या करती हैं, वो बास्केट में से थोड़ी सी क्ले निकालती हैं। शी वॉज सेंटिला, वो सेंटिला को देखती है। देखो किस तरीके से सेंटिला को देख रही है। Clumsy effort to make a pot and notice the scintilla was too sense. As a result, the clay seemed unable or unwillingly to yield the right shape. वो देखती है कि वो कितनी बार कोशिश कर रही है, फिर भी वो उसको सही शेप नहीं दे पा रही है पॉट को। When Scylla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground. जब सेंटिला से वो जो बहुत जब वो थक जाती है उस वजह से वो जो लंप है वो गिर जाता है ग्राउंड पे, Onula went to her and said, "Don't worry, little one." तो Onula उसके पास जाती है और वो कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। I shall teach you how to make a perfect pot. मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, एक परफेक्ट पॉट बनाना सिखाऊंगी। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, वो क्या करती है, बहुत उत्सुकता से उसको देखने लग जाती है। एज ओनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्स हर टू ट्राई अगेन। अब जो वो है आंटी हैं वो क्या करती हैं, वो उसे सिखाती है कि देखो ऐसे 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 करते हैं, तुम भी सीखो, इससे देखो और सीखो। Santilla looked another lump of clay and with a confidence she had never felt before started all the process all over again following the instruction she had just received. जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिलने लग जाते हैं वो वैसी वैसी करती रहती है, अपने पूरा कॉन्फिडेंस देती है और उस पॉट को बनाने लग जाती है। She created a beautiful pot, और वो एक बहुत सुंदर पॉट बना लेती है। When it was done she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." जब वो अपना सारा काम खत्म कर लेती है, सब कुछ बना लेती है, तब जो ओनुला है वो उन्हें कहती है कि ये जो तुमने पॉट बनाया इसका जो मुंह है वो थोड़ा खराब कर दिया तुमने। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन हु स्माइल्ड एंड सेड। अब जो ओनुला है वो उसकी तरफ देखती है, हंसती है थोड़ा। व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट। और वो कहती है कि जब तुम अपनी मम्मी को देखना ना कि वो पॉट का मुंह कैसे बना लेती हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना तुम। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। तो कहती है तुम बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर हो और तुम बहुत जल्दी ये सब सीख जाओगी। During the next pot making section, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula. अब वो देखने लग जाती है कि उसकी मम्मी लेफ्ट हैंड स्पैचुला से कैसे कर रही है। How she slackened मतलब रिलैक्स से देखने लग जाती है, रिलैक्स द rhythm when fashioning the mouth of the pots and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the name. और उसमें वो देखती है कि किस तरीके से उसकी मम्मी उसका मुंह बना रही है, क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रही है। Then on a bright sunny day, मतलब एक चमकीला सनी सा डे होता है, Elena told Santilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough day of sunshine to dry them. अब वो कहती है तुम जितना भी पॉट्स बना सकती हो जल्दी से जल्दी बना लो। They went to shed quite early to begin. As usual, Elena completed a batch quickly and asked Santilla to take over. अब क्या करती है, वो जल्दी जल्दी बैच बना लेती है। Complaining that she had a headache and a baggage, she went out telling Santilla to try and make as many pots as she could. अब जो उसकी मम्मी है उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो अपनी बेटी को कहती है कि तुम जितना पॉट्स बना सकती हो उतना पॉट्स जल्द से जल्द बना लो। Santilla was surprised and calculating began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. अब वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से बनाने लग जाती है। Before long she realized that the pot was ready. अब थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि सारे पॉट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। She started on the next one. अब वो दूसरा स्टार्ट करने लग जाती है। And like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother hand. जैसे वो स्किल अपनी मम्मी की देखती है वो सेम टू सेम वैसी करके नोटिस कर करके वो क्या करती है, उन पॉट्स को बनाने लग जाती है। Finally, when she looked at her rows of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally. अब वो क्या करती है वो उन पॉट्स को गिनने लग जाती है कि मतलब एक बार देख लेती हूँ कि पूरे हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. अब वो क्या करती है, वो जाती है, वो सोचती है कि चलो मम्मी के साथ थोड़ा लंच कर लेते हैं। When she reached the threshold, मतलब वो जैसे अपने घर के मतलब रूम में एंटर करती है, she found her mother lying on the floor. वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो फ्लोर पे गिरी हुई है। She was not breathing, वो सांस भी नहीं ले रही है। सेंटिला भागती है the common area in the village for help. जहाँ पे सरपंच वगैरह इकट्ठा रहते हैं ना, तो वहाँ वैसे एरिया पे वो भागती है। द विलेजर्स रेस टू द हाउस, वो उसके घर की तरफ भागते हैं। सेंड फॉर मैसूबा, और मैसूबा को ही बुला लेते हैं। व्हेन एरिना बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटिला रैन आफ्टर शाउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन। तो जैसे उसकी बॉडी ले जा रहे होते हैं अगले दिन, तो उसकी बेटी कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये सब होगा।
दिस वर्ड सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। वो कहती कि मुझे माफ़ कर दो। दोज़ हू हेयर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मींट। जब बाकी सब लोग ये सुनते हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो बोल क्या रही है। सिर्फ ओनुला को छोड़ करके कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। शी intuitively sensed that something momentous had happened। अब सब लोगों को मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मतलब ऐसी चीज़ हो गई है। On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar। Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks। Two neat rows of newly made pots stood side by side। She could not find nothing to tell one batch from the other। अब वो जब वहाँ जाती है वो देखती है कि सारे जितने भी पॉट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, मतलब किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सब इतने ज़्यादा सुंदर बने हुए होते हैं। She was sure that it was not the handiwork of one person alone। Onula stood her for a long time and is trying to observe a new phenomena। Slowly she walked away from the place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pot standing side by side in perfect symmetry inside the shed। A new pot maker was born। अब क्या होता है, वो सारे पॉट्स को देखने लग जाती है तो वो देखती है अरे यार ये तो सारे के सारे सेम है, मतलब ये चीज़ किसने, ये उसी ने ही बनाई होगी। तो वो लास्ट टाइम ये कहती है कि एक नया जो पॉट मेकर है वो बॉर्न हो चुका है, तो वो ये चीज़ कहती है। देखो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई। आपको क्या लगता है कि ओनुला ने सेंटिला को सपोर्ट करा है, येस या नो, बताओ। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। जब सेंटिला अपनी मम्मी को देख रही थी, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी कि वो पॉट कैसे बनाती है, तो वो क्या बताती हैं। थर्ड है अरेंज। तो देखो मैंने आपको पार्ट 1 समझा दिया, पार्ट 2 भी समझा दिया, एक बार फिर से समझा देती हूँ। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेंटिला थी उसे पॉट मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, पर उसकी मम्मी ने उस चीज़ के लिए उसे बहुत मना करा। फिर क्या हुआ, जब सब लोग कहने लगे, गांव के लोग भी कहने लगे कि नहीं नहीं आपको सेंटिला को सिखाना पड़ेगा क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चलता है, तो ये चीज़ उन्हें लगी कि हाँ सिखा देते वगैरह, तो उन्होंने सिखाना शुरू करा उसको। 1 साल तक उसे वो चीज़ सिखाती रही वो, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो उतना अच्छी तरीके से बना नहीं पा रही थी। वो एक आंटी के पास भी गई तो उन्होंने बोला कि ओनुला ने उन्हें बोला कि हाँ मैं सिखा दूंगी ये वो। फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर से कोशिश करती है और जिस दिन मतलब उसकी मम्मी कहती है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, तो उस वजह से वो पॉट बना लेती है, और जब वो बना देती है तो उसकी जो मम्मी होती है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।